नमस्कार मित्रों। हम बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, ये असंभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जब मैं उनसे कहता हूँ कि ये सब पॉसिबल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। लेकिन इन सब बातों को समझाने के लिए इसके ऊपर आपको विश्वास हो जाए, ताकि आप कुछ भी करना चाहें जिंदगी में हासिल कर सकें। मैं एक व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहता हूँ आपसे, जो सच्ची है। एक लड़का बहुत गरीब घर से था और 12th तक उसने पढ़ाई की। उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन की बारी आई तो 2 बार के अटेम्प्ट में नहीं कर पाया, क्लियर नहीं कर पाया एंट्रेंस। थर्ड टाइम में उसने क्लियर तो किया, लेकिन जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ना चाहता था वो नहीं मिले उसको, मर्जी के सब्जेक्ट्स नहीं मिले। उसके बाद यहाँ तक कि वो KFC की जैसे आउटलेट पे खाना खिलाने वाली जो वेटर्स होते हैं, बॉयज होते हैं, उसकी जॉब के लिए गया। वहाँ पे 24 लोगों ने अप्लाई किया था, 23 को जॉब मिल गई, एक उसको जॉब नहीं मिली। आप सोच रहे होंगे ये इस बंदे की कहानी से हमें क्या होगा। बोले आज वही इंसान, वही लड़का दुनिया के 50 सबसे अधिक पैसे वालों में से, रिचेस्ट लोगों में से एक है। उसकी आज की डेट में नेट वर्थ, जो कि थोड़ी गिर चुकी है, तो भी $30 बिलियन है। उसकी कंपनी में 2 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव। इस इंसान का नाम है जैक मा और ये चाइना के हैं। इनकी कंपनी ग्रुप का नाम है अलीबाबा, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं इनकी। और जो इनकी मैंने अलग अलग काफी सारे इंटरव्यूज देखे, और उसमें से मैंने जो इनके मेन हाईलाइट निकाली, इनकी जिंदगी के जो सक्सेस मंत्रा कह लें, या इनको जिंदगी में क्या डूज एंड डोंट डूज, अगर उसकी बात करें, तो उसमें मैंने सबसे पहली चीज उन्होंने देखी कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो दूसरों की मिस्टेक्स उस क्षेत्र में क्या है, दूसरों ने क्या गलतियां की, वो जरूर समझ लें, ताकि आप जब भी वैसी गलती करें तो आप उसको हैंडल कर सकें या उस गलतियों से बचें। दोनों चीजें। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन साइज। अगर आपकी क्वालिटी है, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर आप क्वालिटी अच्छी देंगे। लेकिन आप सिर्फ साइज पे फोकस करेंगे तो कभी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लिया तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। और एक सबसे बड़ी बात, बोले बेस्ट बनने से जरूरी है फर्स्ट बनना। आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि चांद पे पहले जाने वाला कौन था, नील आर्मस्ट्रांग, सब जानते हैं। उसके बाद कितने लोग गए किसी को नहीं पता। तो आप कुछ भी करना चाहते हैं उसमें फर्स्ट होना चाहिए आप, क्योंकि फर्स्ट मूवर्स के लिए जो एडवांटेज है वो नहीं होता सेकंड और थर्ड वाले को। तो जो भी आप करना चाहें, जिस किसी क्षेत्र में भी जाना चाहें, अपनी रिसर्च करें, जो भी प्लानिंग करें, बी द फर्स्ट। अगली जो चीज उन्होंने कही, रेस्पेक्ट योर कॉम्पिटिटर्स। कभी कॉम्पिटिटर्स के साथ दुर्भावना ना रखें, कॉम्पिटिटर के बारे में गलत ख्याल ना रखें, कॉम्पिटिटर के बारे में कुछ गलत ना करें। कॉम्पिटिटर से भी सीख सकते हैं आप अगर चाहें, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने कुछ किया तभी वहां तक पहुंचा ना। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी। जैसे कि कहते हैं ना, रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। उस तरीके से कॉम्पिटिटर भी आपको सिखा सकते हैं। उसके बाद चैलेंजेस को, लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं, हार्डशिप्स आती हैं, उनको एज ए अपॉर्चुनिटी देखें। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब कोरोना आया तो आप लोगों को जूम या टीम्स, इस तरीके के सॉफ्टवेयर से डिस्टेंस में बैठे बैठे काम करना शुरू हुआ, ट्रेवल कम हो गया। कोरोना के बाद वो नॉर्म बन गया, एक्सेप्टेबल नॉर्म बन गया। तो वो परिस्थिति आई जिसमें चैलेंजेस आए, तो लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने डिस्टेंस से बैठ के बात करना शुरू किया। और उसकी वजह से आज जूम कंपनी या जितनी भी कंपनियां इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाती हैं, सब ने बहुत अच्छा किया, राइट। उसके अलावा एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलीव। अपने पे बिलीव करें, अपनी टीम पे बिलीव करें, अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करें, अपनी सर्विस पे बिलीव करें, जो भी आप कर रहे हैं। क्योंकि बिलीफ अगर आपका नहीं है तो कोई दूसरा उस पर बिलीव कैसे करेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि अपनी, बहुत से लोग, हमारे बहुत सारे मैनेजर, बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट्स इनसिक्योर होते हैं, वो अपने से बेहतर सबॉर्डिनेट या अपने से बेहतर टीम मेंबर हायर नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं, सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेटनेस। अपने आसपास बेहतर से बेहतर लोग हायर करें, बेहतर से बेहतर लोगों के साथ रहें, क्योंकि पैसा ही खाली मोटिवेशन हो ऐसा नहीं हो। और वो कहते हैं अगर वाइस प्रेसिडेंट अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर सकता तो उसकी वहां होने की जरूरत ही नहीं। और हर बार पैसा मोटिवेशन नहीं हो, हर बंदे का मोटिवेशन पॉइंट डिफरेंट होता है। वो उनको आना चाहिए, आपकी टीम को आना चाहिए, ताकि आप आगे फ्यूचर की सोच सकें। क्योंकि अगर आप अपनी टीम की नीचे भी लोगों को मोटिवेट करने लगेंगे तो आपका काम कौन करेगा। तो बड़ा डिफाइंड सी एक बात कहते हैं कि अपनी टीम ऐसी रखें जो सेल्फ सफिशिएंट हो और सबको मोटिवेटेड रखें। उसके बाद वो कहते हैं कि लिव हेल्दी, अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखें। सिर्फ 24 घंटे काम करते करते हेल्थ के ऊपर निगलेक्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं बहुत सारी फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनके लोगों को फैमिली के लिए समय नहीं मिलता। और कई सारी छोटी कंपनियां हैं और वो फैमिली के साथ भी समय देती हैं, प्रॉफिट में भी हैं, जबकि बड़ी कंपनियां
बहुत सारी हर बार प्रॉफिट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। और जो लास्ट आइटम उन्होंने कहा, कहते हैं हैव फन। जिंदगी में फन होना बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीजें आपके पास हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सक्सेस के मंत्र हैं जो जैक मा ने अपनी जर्नी में से हमसे शेयर किए। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी जर्नी, चाहे वो जॉब की है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की है या किसी और करियर की है, आप चाहे जिस तरीके से भी काम करना चाहें, तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आ सकते हैं और आप इनके सहारे असंभव को संभव बना सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।